you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 10, states of water. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पानी कौन कौन सी स्टेट यानी कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है और हम पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ वाटर. इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर और वाटर साइकिल. ठीक है. नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस. आपको मैच करना है पिक्चर्स को. जैसे सॉलिड क्या है? ये सॉलिड है, ये पानी की लिक्विड फॉर्म है और ये गैसियस फॉर्म है. ठीक है. नाउ water is essential for all living things, humans, animals and plants. We use water for many purposes in our daily life. Water can be found in nature in different forms such as solid, liquid or gas. It can change from one form to another. तो वाटर हम लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो. अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम पानी को यूज़ करते हैं, पीने में, कुकिंग करने में, क्लीनिंग में. ठीक है. और जो पानी है हमें नेचर में एक फॉर्म में नहीं मिलता है बल्कि 3 अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. पानी हमें सॉलिड भी मिलता है, जैसे कि आइस है, स्नो है, वो पानी की ही सॉलिड फॉर्म है. लिक्विड फॉर्म में जो पानी हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है. और गैसियस फॉर्म में जब पानी वाटर वेपर बन जाता है तो वो पानी की गैसियस फॉर्म कहलाती है. ठीक है. सो फॉर्म्स ऑफ वाटर, आज हम इन्हीं 3 फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है सॉलिड यानी कि आइस. When water becomes cold enough, it freezes and turns solid. This form is called ice, solid. For example, ice cubes in a freezer or snow on the ground. तो जब वाटर ठंडा हो जाता है तो वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है. ठीक है. जो ग्राउंड पर स्नो है वो भी क्या है? सॉलिड है. ठीक है. नाउ ब्रेन स्नैक. ग्लेशियर्स क्या है? बहुत बड़े बड़े मासेस हैं आइस के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं और जिनमें अर्थ का लगभग 70% फ्रेश वाटर स्टोर्ड है. ठीक है. अर्थ का जो 70% फ्रेश वाटर है वो उन ग्लेशियर्स में जमा हुआ है. फाइन. नाउ लिक्विड और वाटर. अब पानी की फॉर्म जो हम पढ़ रहे हैं वो है लिक्विड, जिसको हम सिंपली वाटर भी बोलते हैं. This is most common form of water. The water we drink and use at home is in its liquid form. We need water for bathing, cooking, watering plants and many other activities. It flows and takes shape of its container. Water in rivers, lakes and ocean is in this form. तो ये पानी की सबसे कॉमन फॉर्म है. ठीक है. पानी को हम लिक्विड फॉर्म में पीते हैं. हम कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग में भी यही फॉर्म यूज करते हैं पानी की. और लेक्स, रिवर्स, ओशियंस में भी जो पानी की फॉर्म है वो भी लिक्विड ही है. ठीक है. और ये जो फॉर्म है इसकी एक स्पेशल बात है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. वो क्या है? आप इस फॉर्म को जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगा. जैसे कि अगर आप लिक्विड फॉर्म को ग्लास में डालोगे तो वो पानी ग्लास की शेप ले लेगा. आप उसको बॉटल में डालोगे तो पानी बॉटल की शेप ले लेगा. ठीक है. नाउ गैस, वेपर और स्टीम. अब पानी की गैसियस फॉर्म को हम वाटर वेपर या स्टीम भी बोलते हैं. When water is heated, it turns into water vapor or steam. This form is called a gas. This happens when water boils, like when you see steam rising from a pot of boiling water. तो जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी की लिक्विड फॉर्म को गर्म करते हैं तो वाटर वेपर या स्टीम बनती है, जो कि पानी की गैसियस फॉर्म कहलाती है. ठीक है. ये फॉर्म तब बनती है जैसे आप पानी को उबाल रहे हो तो आप पानी में से ऊपर भाप आता हुआ देखते हो, वो पानी की गैसियस फॉर्म ही है. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया है गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. फाइन. अब हम समझते हैं द वाटर साइकिल. तो वाटर एक साइकिल में घूमता रहता है, तो आज हम इसी साइकिल के बारे में नई चीजें सीखेंगे. The water cycle is always happening and it helps keep the earth's water clean and ready for us to use. It is a journey water takes as it moves around our planet. The water cycle has 4 main steps. तो वाटर साइकिल हमेशा चलती रहती है. वाटर साइकिल में पानी मूव करता रहता है अलग अलग फॉर्म्स में और इसी वजह से हम पानी को यूज कर पाते हैं, पानी फ्रेश रहता है. इस वाटर साइकिल में 4 मेन स्टेप्स हैं. वो कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले आता है इवापोरेशन. The sun heats up water in rivers, lakes and oceans, turning it into water vapor, gas. This process is called evaporation. तो रिवर्स, लेक्स और ओशंस में जो पानी है सन की हीट की वजह से गर्म हो जाता है. ठीक है. जब ये पानी गर्म होगा, हमने पहले पढ़ा है, जब पानी गर्म होता है तब वो वाटर वेपर या स्टीम में बदल जाता है. तो ओशन, रिवर्स और लेक्स का पानी भी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज कंडेंसेशन. उसके बाद कंडेंसेशन में क्या होता है?
The water vapor rises into the air and cools down, changing back into tiny droplets of water. These drops gather to form clouds. This is called condensation. तो जो वाटर वेपर है एयर में जाती है, ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है. जब वाटर वेपर ठंडी होती है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं और वो क्लाउड्स बना देती हैं, बादल बना देती हैं. ठीक है. फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन क्या है? जब पानी किसी भी फॉर्म में अर्थ पर आता है तो हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. When the clouds get full of water, the water falls back to earth as rain, snow, hail or sleet. This is called precipitation. जब क्लाउड्स में पानी ज्यादा भर जाता है, क्लाउड्स पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये पानी वापस अर्थ पर आ जाता है, रेन, स्नो या फिर हिल्स की फॉर्म में. ठीक है. नाउ कलेक्शन. अब इस पानी का कलेक्शन होता है, ये पानी वापस कलेक्ट होता है. The water that falls to ground collects in rivers, lakes and oceans. Some water soaks into ground. This is called collection. जो पानी अर्थ पर आया है, चाहे वो रेन की फॉर्म में आया हो या स्नो की फॉर्म में आया हो, वो कलेक्ट हो जाता है रिवर्स, स्नो और ओशंस में. ठीक है. कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है तो ग्राउंड के अंदर उसका कलेक्शन हो जाता है. ठीक है. नाउ ब्रेन स्नैक. प्लांट्स भी वाटर वेपर रिलीज करते हैं एयर में एक प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो कि वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. अब हम वाटर साइकिल को एक डायग्राम से समझते हैं. तो सबसे पहले पानी जो रिवर्स में है उनका इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन होने के बाद जो पानी है वो ठंडा होगा, यानी कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे. उसके बाद जो पानी है रेन की फॉर्म में अर्थ पर आएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. उसके बाद ये पानी वापस रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम कलेक्शन बोलते हैं. ठीक है. ये पूरी वाटर साइकिल है. Now one activity is given to us. Answer in one word state of water. One word में आपको पानी की स्टेट बतानी है. What is solid state of water called? हम पानी की solid state को क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं. ठीक है. सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही फिल आउट करने हैं. नाउ की टर्म्स. एसेंशियल का क्या मतलब है? एसेंशियल का मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी. स्लीट का क्या मतलब है? एक ऐसी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म जिसमें रेन और स्नो का मिक्सचर होता है. साइकिल क्या है? एक सीरीज है इवेंट की जो अपने आप को रिपीट करती है. ठीक है. अगेन एंड अगेन होती है सेम ऑर्डर में. देन इंस्टेंट मेमोरी. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं. जो वाटर है एसेंशियल है सारे लिविंग बींग्स के लिए, जो कि हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में मिलता है. उसके बाद बॉइलिंग वाटर से स्टीम प्रोड्यूस होती है, जो कि गैसियस फॉर्म है वाटर की. वाटर हम अपने घरों में यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, ड्रिंकिंग, कुकिंग और बाकी एक्टिविटीज में. जो वाटर है फ्रीज हो जाता है, आइस में टर्न हो जाता है, जिसको हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं वाटर की. वाटर साइकिल इन्वॉल्व करती है एवेपोरेशन, क्लाउड फॉर्मेशन और फॉलिंग एज रेन, और उसके बाद पानी वाटर बॉडीज तक वापस आ जाता है. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. वाटर इज एसेंशियल फॉर. वाटर किसके लिए एसेंशियल है? ओनली एनिमल्स, ओनली प्लांट्स या ऑल लिविंग बींग्स? तो सारी लिविंग थिंग्स के लिए पानी एसेंशियल है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन सी. वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इज कॉल्ड. तो स्टीम की फॉर्म में जो पानी होता है हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर? इनमें से कौन सी फॉर्म पानी की सॉलिड फॉर्म है? आइस, वाटर वेपर या रेन? तो आंसर इज आइस. वाटर वेपर राइजेस इनटू एयर बिकॉज इट इज. वाटर वेपर एयर में राइज करती है क्योंकि वो लाइट होती है. ठीक है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द वाटर वी ड्रिंक इज इन इट्स लिक्विड फॉर्म. ठीक है. जो पानी हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है. वाटर वेपर इज डैश फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर वेपर कौन सी फॉर्म होती है वाटर की? गैसियस फॉर्म. When water turns into ice, it changes into dash form. जब वाटर आइस में बदल जाता है तो वो कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में. The vapor is so light that it rises into dash. पेपर इतनी हल्की होती है कि वो कहाँ राइज करती है? वो राइज करती है एयर में. Now true false. Water vapor rises into air when sun heats up the water. Water vapor air में जाती है जब sun पानी को हीट कर देता है. This is true. The solid form of water is water vapor. पानी की solid form water vapor कहलाती है. This is false. Fine. Next is water is only used for drinking. पानी से drinking में use होता है. This is false. Ice is liquid form of water. जो ice है वो पानी की liquid form है. This is false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.
है।